आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदर्शन में क्या होने वाला है? क्यों अभिजीत दीपके ने तमाम प्रदर्शनकारियों से थाली और चम्मच लाने के लिए बोला? आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट, ये आंदोलन क्या अब एक स्थापित पार्टी का रूप ले सकता है? तो बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी की दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में मैं शामिल होंगी। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो कॉकरोच जनता पार्टी ने, सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, वहां में क्यों नहीं शामिल हुई। तो मेरे अपने दोस्तों सीमित संसाधन हैं, लेकिन क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का पहला प्रोटेस्ट मैंने कवर किया था और आप लोगों ने उसे बेहद पसंद किया था, यूट्यूब के पत्रकारों में तमाम यूट्यूब चैनल्स को पछाड़ते हुए मेरे चैनल को आपने उस दिन नंबर 1 बनाया। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है कि दिल्ली में जब कॉकरोच जनता पार्टी का आखिरी प्रोटेस्ट हो रहा है तो भी मैं उसको कवर करूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल में लगातार दोपहर 1 बजे से कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में होने वाले जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के प्रदर्शन की एक एक तस्वीर आपको मेरे चैनल में दिखाई देगी। मैं इस खबर के बाद तुरंत घर से निकल रही हूं और जंतर मंतर की ओर रुख कर रही हूं। और आप अगर देश के अलग अलग हिस्से में हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के इस आखिरी प्रोटेस्ट को देखना चाहते हैं, मेरी नजरों से आप देख सकते हैं। वो तमाम सवाल, ऑब्वियस सवाल जो आपके मन में है, वो भी मैं वहां पर आई लोगों से पूछूंगी। और कॉकरोच जनता पार्टी के सामने भी अब एक चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि देश भर में उसने एक मूवमेंट चलाई, कुछ जगह भीड़ आई, कुछ जगह नहीं आई। बहुत सारे विवाद भी हुए, अभिजीत दीपके पर हमला हो गया, जयपुर में उनको थप्पड़ मार दिया गया। इसके अलावा यूपी में जब लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां विवेक सर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करने के बाद कम से कम ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि देखिए हम देश भर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। और अब दिल्ली में एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट में क्या पिछले प्रोटेस्ट के बराबर भीड़ आती है, उससे कम भीड़ आती है, उससे ज्यादा भीड़ आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में ये भी बताऊंगी कि अभिजीत दीपके और उनकी सीजेपी का आगे क्या एक्शन है। भाई उन्होंने ये मूवमेंट चलाया इस उम्मीद से, इस मांग से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा तो हुआ नहीं। और तो और अब जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि कहीं उनको बड़ी जिम्मेदारी ना मिल जाए। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी अपनी इस मांग को अब आगे कैसे बढ़ाएगी? प्रदर्शनों से तो कुछ मिला नहीं। क्या सीजेपी एक स्थापित पार्टी बनने की ओर है? क्या कोई पार्टी का निर्माण सीजेपी करेगी, जैसे आम आदमी पार्टी का पहले मूवमेंट हुआ, आंदोलन से वो पार्टी बनी? या फिर अभी बहुत जल्दबाजी सीजेपी को लगती है, अभिजीत दीपके को लगती है, अभी वो और वक्त लेंगे? या मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, अभिजीत दीपके ने भी इस प्रोटेस्ट में आने वाले लोगों से अपील की है कि वो क्या क्या अपने साथ लेकर आए। सो जो कॉकरोचेस कल हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर 1 बजे, एक थाली और एक चम्मच ले आइए। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। सो प्लीज ब्रिंग अ थाली एंड चम्मच टू टुमारोज प्रोटेस्ट। थैंक यू। इसके अलावा दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी ने बकायदा एक पूरा लिंक भी शेयर किया है इस प्रोटेस्ट से पहले। बड़ी इंटरेस्टिंग ये लिंक है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपना रजिस्टर करवाएं। अच्छा, मजाकिया तौर पर भी कहा गया है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका जो डेटा है, आपका नाम नंबर सुरक्षित रखा जाएगा। हम कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं है कि आपके डेटा के साथ खिलवाड़ करें। ये इसलिए क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ये कम से कम दिखाना चाहती है कि देखिए इतने लोगों ने रजिस्टर किया, इतने लोग आए थे प्रोटेस्ट में। इसके अलावा डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं कि पानी लेकर आएँ, खाना खाकर आएँ क्योंकि दोपहर 1 बजे का वक्त है, और अपने साथ और लोगों को लेकर आएँ। अगर आसपास आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे जो कि असामाजिक तत्व हो सकता है, मूवमेंट को खराब कर सकता है, तुरंत पुलिस को बताएं और जितना हो सके यूनाइटेड रहें, शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाएं। अब दिलचस्प ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को दिल्ली में कैसे उतारना है, और वो लोग जो पिछली बार दिल्ली में नहीं आ पाए थे क्या यहाँ पर आएंगे? क्योंकि वो लोग पिछली बार जो मैंने कवर किया था दोस्तों, महाराष्ट्र से भी लोग आए थे और हजार किलोमीटर दूर से लोग आए थे, जयपुर से लोग आए थे, दिल्ली के, हरियाणा के हिस्सों से लोग आए थे। अब क्या इतनी दूर से फिर से लोग आएंगे? क्योंकि लोग भी देख रहे हैं कि अभी तो, हालांकि इट्स टू अर्ली, अभी 14-15 दिन ही हुए हैं जमीन पर उतरे कॉकरोच जनता पार्टी के, तो अब लोगों का किस तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। अब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर ये सब कुछ हुआ। 21 तारीख को पेपर ही है, आज 20 तारीख है, तो नीट के जो बच्चे हैं वो तो यहाँ नहीं आ पाएंगे, हो सकता है उनके पेरेंट्स आए। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट क्या रंग लाता है। दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में क्या कोई बड़ा ऐलान किया जाता है? सुनिए सोनम वांगचू ने क्या कहा। हेलो, नमस्कार और सलाम प्यारे प्यारे कॉकरोचों। कल मैं आप लोगों से मिलने लद्दाख से आ रहा हूं दिल्ली जंतर मंतर पर, जहां मैं आप लोगों के साथ चंद घंटे बिता पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड।
चलिए बता देता हूँ। वहाँ एक इनिशिएटिव है स्विस गवर्नमेंट सपोर्टेड, जिसे जेस्डा कहते हैं, जिनेवा साइंस एंड डिप्लोमेसी एंटीसिपेटर्स, जो कि दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट को लाकर पृथ्वी के भविष्य के बारे में चिंतन मनन करते हैं। और हम कोई 20 साइंटिस्ट इस बार जमे हुए पृथ्वी, जिसे क्रायोस्फीयर भी कहते हैं, उसके बारे में चिंतन करेंगे। चलिए मैं आपको एक ताज्जुब की बात भी सुना दूं। कुछ ही दिन पहले मैं नई दिल्ली में स्विस एम्बेसी गया इसी सिलसिले में वीज़ा लेने के लिए, और वीज़ा मांगना था तो मैंने 5 साल का मांग लिया। वीज़ा ऑफिसर जो थे उन्होंने मेरा एप्लीकेशन कबूल किया और फिर वो मुझे ऊपर ले गए एम्बेसी में अफसरों से मिलाने के लिए, और पूरा एम्बेसी दिखाने लगे। और खुशी इस बात की हुई कि उनके दीवारों पर हमारे लद्दाख में जो हमने आइस स्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए, उनकी तस्वीरें सजी हुई थी दीवारों पर। वीज़ा तो मुझे उसी शाम उन्होंने दे दिया, और जब मैंने उनसे कहा कि इसकी फ़ीस क्या होगी, तो वो बोले आपको वीज़ा देते हुए हमें गर्व होता है, हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे। मैं हैरान और चला आया, मगर दिल ही दिल में खुश भी हुआ और दुखी भी। दुखी इसलिए हुआ कि मैं सोचने लगा मेरा अपना देश मुझे क्या देता है, क्योंकि मुझे अपने देश ने पिछले 1 साल में दिया था एंटी नेशनल का एक खिताब, 6 महीने की जेल, और फिर हमारे इंस्टीट्यूट के ज़मीनों को वापस लेने की कार्यवाही, और ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई सबके रेड्स, ये सब मुझे अपने देश ने दिया। और यहाँ दुनिया के भविष्य के चिंतन के लिए बुला रहे हैं बाहर के देश। थोड़ा दुखी हुआ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से पूछें कि क्या हमारे देश में कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बदलना है तो उसे कौन बदलेगा। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग कहेंगे हम करेंगे, हम करेंगे। जय हिंद।